चलिए एक्सरसाइज 18 है। इसमें हम लोग 2 नंबर तक सवाल पढ़ चुके थे पीछे की क्लास में। जो है 2 नंबर तक सवाल को हम लोग पढ़ चुके थे। 2 नंबर में सूत्र था गोले का आयतन का, जिसका ऑप्शन सी हुआ था 4/3 पाई आर क्यू। अब 3 नंबर की सवाल देखिए। 3 नंबर में कह रहा है 5 cm और 6 cm त्रिज्या वाले दो गोलों के आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो 2 गोला है, तो पहला गोला का त्रिज्या r1 बराबर 5 cm और दूसरा गोला की त्रिज्या r2 बराबर 6 cm। इसके आयतनों का अनुपात पूछा जा रहा है। आयतनों का अनुपात, तो यहाँ पर लिख देना अनुपात बराबर पहले गोले का आयतन 4/3 पाई r1 क्यू हो जाएगा। दूसरा गोला का आयतन 4/3 पाई r2 क्यू हो जाएगा। 4/3 पाई कट जाएगा। r1 का मान 5 है तो 5 का क्यू, r2 का मान 6 है तो 6 का क्यू। हल कर देना है। 5 को अगर 3 बार गुना कीजिएगा, 5 गुना 5 गुना 5 तो 125 हो जाएगा। 6 को 3 बार गुना कीजिए, 6 के 36, 6 के 216। अब ऑप्शन देख लेना है, इसमें अनुपात में लिख देना 125 अनुपात 216। सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। चार नंबर की सवाल करे किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए। किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नए गोले का आयतन कितना रह जाएगा। नए गोले का आयतन कितना रह जाएगा, ये पूछा जा रहा है। तो पहले गोले की त्रिज्या मान लेंगे। माना गोले की त्रिज्या r है, तो आयतन हो जाएगा इसका आयतन 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। 4/3 पाई आर क्यू। अब गोले की त्रिज्या का आधी कर दिया गया है, तो यहाँ लिख देना नए गोले का त्रिज्या आधी कर दिया गया है, तो r/2 लिख देंगे। आयतन लिख देंगे। इसका आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यू है, तो r/2 का क्यू हो जाएगा। अब इसको हल कर देना है। ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू बाय 8 हो जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8। इसमें पूछा जा रहा है नए गोले का आयतन कितना रह जाएगा। नए गोले का आयतन कितना रह जाएगा। तो यहाँ से हम लोग हल करेंगे, बराबर देंगे, इसको इससे भागा दे देंगे, ठीक है ना।
4/3 पाई आर पाई क्यू बाय 8 भागा देना इसमें 4/3 पाई आर क्यू 4/3 पाई कट जाएगा आर क्यू और आर क्यू कट जाएगा 1/8 बचेगा तो 8वां भाग हो जाएगा। ठीक है ना, 8वां भाग मतलब इसका सी ऑप्शन हो जाएगा 8वां भाग। 4 नंबर हो गया, 5 नंबर देना है। 5 नंबर में कह रहा है यदि किसी ठोस गोले को बराबर भागों में काट दिया जाए, बराबर भागों में काट दिया जाए, दोनों अर्धगोलों के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों का योग, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों का योग दिए हुए गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का निम्नलिखित में से कौन सा भाग होगा। तो सबसे पहले गोला यहां लिख देना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखे हैं 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। और 2 अर्धगोला है तो दोनों अर्धगोला का यहाँ लिख देना है, दोनों अर्धगोला या लिख सकते हैं 2 अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों का योग बराबर। तो गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर और 2 गो है तो 3 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर। सवाल में कहा जा रहा है गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल में से, गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का निम्नलिखित में से कौन सा भाग होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसका भाग निकालना है, कितना भाग होगा, इसलिए आपको यहाँ भागा दे देना है 6 पाई आर स्क्वायर को 4 पाई आर स्क्वायर से। 4 पाई, ये पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3/2 डेढ़ा भाग हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका डेढ़ा भाग। ठीक है ना, डेढ़ा मतलब 3/2। पाँच नंबर हो गया। छह नंबर का अब सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि किसी गोले का व्यास एक लंबवृत्तीय बेलन के व्यास तथा ऊंचाई के बराबर है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा माना कि गोले का व्यास बराबर 2r है। तो त्रिज्या r हो जाएगा। बेलन का भी व्यास वही है, यहाँ लिख देना बेलन का त्रिज्या
बेलन का भी त्रिज्या आर ही होगा। ऊंचाई कह रहा है उसके व्यास के बराबर है, ऊंचाई दोनों के बराबर है, ठीक है ना। ऊंचाई हो जाएगा 2r। तो पहले यहां पर लिख देना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। और उसके बाद बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh होता है, 2πrh, h की जगह पर 2r। अब इसको हल कर देना है, ये भी हो जाएगा 4πr²। ठीक है। कह रहा है कौन सा भाग होगा, तो ये बराबर भाग हो जाएगा, दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल समान आया है। 4πr²/4πr², ये दोनों कट करके 1/1 आ जाएगा, मतलब 1:1। 1:1 का मतलब हुआ बराबर का, ठीक है ना। ये हो जाएगा ऑप्शन इसका। अब 7 नंबर देखिए, ठीक है। देख लीजिए ऑप्शन सही मिला सबका कि नहीं। 3 नंबर से बना रहे हैं। 3 का सी ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। 4 का सी ऑप्शन है, ठीक है। 4 का सी। 5 का ए है, ए दिया गया है। 6 का ए आया है, ए दिया गया है, ठीक है। अब 7 नंबर देखते हैं। सबका आंसर मैच कर गया अभी तक में। 7 नंबर का देखिए, कह रहा किसी गोले की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाती है, 100% बढ़ा दी जाती है, तो गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, माना कि बहुत अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। कह रहा है किसी गोले की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाती है, तो गोले की त्रिज्या पहले मान लेना, माना कि गोले की त्रिज्या r मान लेते हैं, हाँ। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, 4πr² लिख दिए। अब कह रहा है गोले की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाती है, तो यहाँ पर लिख देना है नए गोले का त्रिज्या, नए गोले की त्रिज्या बराबर, तो कितना 100% बढ़ा दिया गया है, तो r + r का 100% लिख देंगे ऐसे, r + r का 1%।
आर प्लस आर गुना 100/100। ठीक है, ये दोनों कट जाएगा तो आर जोड़ आर 2r हो जाएगा। हाँ, तो अब इसका हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देंगे। नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर की जगह पर 2r का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 चौके 16 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 16 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख देना है वृद्धि कितना हुआ। तो पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर है और नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 16 पाई आर स्क्वायर हुआ। तो वृद्धि कितना हुआ, तो 16 पाई आर स्क्वायर में से 4 पाई आर स्क्वायर घटाएंगे तो 12 पाई आर स्क्वायर। वृद्धि निकाल देंगे यहाँ, वृद्धि कितना हुआ। तो वृद्धि के लिए हम लोग क्या करते हैं, 16 पाई आर स्क्वायर में से 4 पाई आर स्क्वायर को माइनस कर लेते हैं। तो 12 पाई आर स्क्वायर वृद्धि हुआ है, तो यहाँ लिख देना है 16 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 12 पाई आर स्क्वायर, ये वृद्धि हो गया। अब इसका वृद्धि प्रतिशत में लिख देना है, प्रतिशत में आंसर दिया गया है। वृद्धि प्रतिशत में, वृद्धि लिख देना है प्रतिशत में, प्रतिशत में। तो इसको लिख देंगे 12 पाई आर स्क्वायर गुना 100, 12 पाई आर स्क्वायर गुना 100 अब बटे 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, 4 तिया 12, 3 गुना 100 300% हो जाएगा। 300% इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर का सवाल देखिए। करा एक अर्धगोले और गोले के संपूर्ण पृष्ठों में क्या अनुपात है जबकि दोनों की त्रिज्याएं बराबर है। ठीक है ना, तो बस इसमें अनुपात पूछा है, अनुपात। करा अर्धगोले और गोले के, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ लिख देना, अर्धगोला, अर्धगोले का, अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टे गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 3 पाई आर स्क्वायर और गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, अनुपात हो जाएगा 3:4, आंसर हो जाएगा 8 नंबर। चेक कर लीजिए आंसर को। 3:4। अब 9 नंबर का सवाल देखिए। 9 नंबर में कह रहा है यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, तो पहले गोले की त्रिज्या r मानना पड़ेगा। माना कि गोले, माना कि गोले
का त्रिज्या r है। और दुगुनी कर दी जाए तो सबसे पहले इसका आयतन लिख देना है। आयतन, गोले का आयतन गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r³। फिर नए गोले की त्रिज्या नए गोले का त्रिज्या इसमें कहा दुगुनी कर दी गई है तो 2r। अब आयतन हो जाएगा नए गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन का सूत्र 4/3 पाई r³, 4/3 पाई r³, 2r का होल क्यूब। हल कर देना है इसको हल करके लिखना है 2 दूना 4 दूना 8 चौके 32 पाई r³/3। 32/3 पाई r³। वृद्धि पूछ रहा है कि कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा। तो यहाँ लिख देना है वृद्धि, तो इससे इसमें भागा दे देना है 32 पाई r³/3 अब बट्टे 4/3 पाई r³। पाई r³ कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 8 32, 8 गुना हो जाएगा। हाँ, ये 8 गुना आंसर हो जाएगा। नौ नंबर हुआ। 10 नंबर का सवाल देखिए। दस नंबर में कह रहा है एक अर्धगोलीय कटोरे की आंतरिक त्रिज्या, एक अर्धगोलीय कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 6 cm है, उसका आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर लिख देना अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर कोष्ठ में r लिख देना, r बराबर 6 cm। ठीक है, तो कह रहा है उसका आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका आंतरिक मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है, लिखना अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई r²। पाई का मान इसमें कह रहा 3.14 लिखने के लिए 2 गुना 3.14 गुना 6 का स्क्वायर, 2 गुना 3.14 गुना 36, 6 का स्क्वायर 36, 36 दूना 72, हाँ 72 गुना 314 करना है। 314 गुना 72 जल्दी से कीजिए, 314 गुना 72। क्या अभी तक लिखने में ही बिजी है? फिर चरसा उधेड़ देंगे हम। 314 गुना 72, कितना आया गुना करके? 22,000
2 अंक के बाद पॉइंट बैठाइए। 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाइए। कितना होगा? कितना हुआ? 22,000 क्या बोला? 22,608। 2 अंक के बाद पॉइंट 226.08 cm²। आंसर हो गया। जो आपकी किताब में आंसर भी दिया गया है सेम। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न पे आते हैं। 11 नंबर। 11 नंबर में कह रहा है एक अर्धगोलीय कटोरे का आंतरिक व्यास दिया है। तो यहाँ लिख देना अर्धगोले का व्यास d बराबर, अर्धगोले का व्यास कोष्ठ में d बराबर 21 cm। कितना cm? 21 cm। 21 cm। तो त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 21/2। तो इसका आकार है धारिता ज्ञात कीजिए, मतलब अर्धगोले का आयतन। धारिता मतलब आयतन। अर्धगोले का आयतन बराबर सूत्र होता है 2/3 पाई r क्यूब। अर्धगोले का आयतन का सूत्र 2/3 पाई r क्यूब। अब इसको हल कर देना है। 2/3 गुना पाई का मान इसमें नहीं कुछ कहा गया है, 22/7 ही यूज करेंगे। r क्यूब तो r का मान 21 है, तो 21/2 गुना 21/2 गुना 21/2। अब इसको हल कर देना है। सबसे पहले ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है ना। ये 7 या 21, 3 से ये 3 कट जाएगा, ठीक है। और फिर 2 से ये 22 कट जाएगा, कितना? 11। अब देखिए 21 गुना 21 441 हो जाएगा, है कि नहीं? 21 गुना 21 कितना होगा? 441, यही ना। 441 गुना 11 कीजिए। 441 गुना 11 1 5 8 4 48 51 हो जाएगा। 48 51/2 और 2 से भागा दे दीजिए। अब इसमें 2 से भागा दे करके दशमलव में लिख दीजिए। तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 2 दूना 4, 1 2 पंचे 10, 1 2 पंचे 10, 24 25.5 cm³। आंसर देख लीजिए 11 नंबर का भी। तो 11 नंबर का आंसर 24-25.5 cm³, ठीक है। आगे हम लोग 12 नंबर की सवाल को देखते हैं। चलिए 12 नंबर दीजिए। 12 नंबर में कह रहा 3 cm त्रिज्या वाले एक ठोस गोले के पदार्थ को गलाकर 1 cm त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना है संख्या पूछ रहा है, गोले की संख्या। तो यहाँ पर लिख देना है गोले की संख्या। गोले की संख्या, गोले की संख्या बराबर नए गोले का आयतन, मतलब यहाँ पर लिख देना मूल गोले का आयतन, मूल गोले
का आयतन बटे नए गोले का आयतन यह सूत्र याद रखना भी है। अगर संख्या पूछ रहा है गोले की संख्या, कितने गोले बनाए जा सकते हैं, तो मूल गोले का आयतन यानी पहले गोले का आयतन, पहले गोले का त्रिज्या दिया है 3 cm, तो यह गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर का मान 3 का क्यूब बटे नए गोले का त्रिज्या दिया है कितना 1 cm, तो 4/3 पाई 1 का क्यूब लिख देना है। 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे, 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 तिया 27, 1 का क्यूब 1, तो कितना होगा 27। तो 27 गोला बनाया जा सकता है, ठीक है ना, इसका आंसर 27 हो जाएगा। चलिए ये हो गया 12 नंबर। अब 13 नंबर, ये सब जितने हैं सब ऑब्जेक्टिव है। 13 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, 1 cm त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर या कहे गलाकर 0.1 cm त्रिज्या वाली कितनी ठोस गोलियां बनाई जा सकती है। तो यहाँ लिख देना गोले की संख्या, गोले की संख्या बराबर, तो वही सूत्र लिखना मूल गोले का आयतन, मूल गोले का आयतन बटे नए गोले का आयतन, गोले का आयतन। यह सूत्र हो गया आप सबके ये सवाल, ऐसे सवाल के लिए। तो मूल गोले का आयतन, तो मूल गोले का त्रिज्या कितना दिया है 1 cm, तो इसका लिख देना 4/3 पाई आर की जगह पर 1 का क्यूब, और नए गोले का आयतन 4/3 पाई, इसका त्रिज्या दिया है 0.1, यहाँ लिख देना 0.1 का क्यूब, 4/3 पाई 4/3 पाई और 4/3 पाई कट जाएगा, 1 का क्यूब 1 अब बट्टे नीचे 0.1 का होल क्यूब, तो 0.1 गुना 0.1 गुना 0.1, ठीक है। ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ 10 होगा, फिर ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ 10 होगा, फिर ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ 10 होगा, तो 10 गुना 10 गुना 10 1000, हाँ 1000 गोलियां बनाई जा सकती हैं। इसका आंसर 1000 हो जाएगा, जो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी 13 नंबर का। ठीक है, 13 नंबर का आंसर भी देख सकते हैं, डी ऑप्शन दिया गया है। अब आइए आखिरी इसका 14 नंबर ऑब्जेक्टिव का। 14 नंबर में कह रहा है आर त्रिज्या के किसी गोले का आयतन, आर त्रिज्या के किसी गोले का आयतन उस लंबवृत्तीय बेलन के आयतन के बराबर है जिसके आधार की त्रिज्या आर और लंबाई व्यास की 2/3 है, व्यास की 2/3 है। यहाँ पर सबसे पहले लिख देना है गोले का त्रिज्या, गोले का त्रिज्या बराबर कैपिटल आर, फिर इसमें कह रहा है उस लंबवृत्तीय बेलन के आयतन के बराबर है, यह गोले का आयतन बेलन के आयतन के बराबर है। तो बेलन का आधार की त्रिज्या, तो यहाँ लिख देना बेलन, बेलन का त्रिज्या आर
लंबाई मतलब ऊंचाई व्यास की 2/3 है। व्यास की 2/3 है, तो ऊंचाई लिख देना है। ऊंचाई का रहा है व्यास का 2/3 है, तो बेलन का त्रिज्या है 2r। हाँ, तो 2r है, तो इसका मतलब सॉरी बेलन की त्रिज्या r है, तो व्यास हो जाएगा 2r। और 2r का मतलब गुना 2/3, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4/3 r हो जाएगा, 4/3 r हो जाएगा। अब इसमें कहा जा रहा है r तथा r के बीच निम्नलिखित में कौन सा संबंध होगा, स्मॉल r और कैपिटल r में कौन सा संबंध होगा। कह रहे दोनों का आयतन बराबर है, तो प्रश्न से यहाँ लिख देना है। प्रश्न से दोनों का आयतन कह रहा बराबर है, यहाँ लिख देना गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो r कौन सा, तो स्मॉल कैपिटल r क्यूब बराबर, और बेलन का आयतन होता है क्या, तो पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h टू 4r/3, h का मान 4r/3। तो यहाँ से देखिए पाई से पहले पाई कट जाएगा, 4 से ये 4 कट जाएगा, 3 से नीचे का 3 कट जाएगा, ठीक है ना। फाइनली बचेगा r क्यूब बराबर स्मॉल r स्क्वायर गुना r, तो r क्यूब, तो q से q कट जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा r बराबर स्मॉल r, ये संबंध हो जाएगा बराबर का। अब आंसर देख लीजिए 14 का, सी ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, सी ऑप्शन। पहले 15 नंबर की सवाल को, 15 नंबर की सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है पीतल के बने हुए एक गोलीय शॉर्ट पुट का व्यास 14 cm है। यानी यहाँ पर लिख देना गोले का व्यास, गोले का व्यास d बराबर 14 cm है। त्रिज्या r बराबर 14/2 7 cm। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है और आयतन कह रहा है, मतलब एक नंबर में कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ लिख देना पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा गोले का, तो 4πr²। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, तो 4 इंटू पाई का मान इसमें कह रहा है उपयोग करने के लिए कुछ तो नहीं, तो 22/7 लिखेंगे। 22/7 गुना r², 7 गुना 7, 7 से 7 कट जाएगा। हाँ, ये 7 चौके 28, 28 गुना 22 करेंगे तो 516 हो जाएगा, 616 हो जाएगा, ठीक है। 616 cm² गुना करके आ जाएगा। 2 नंबर में कह रहा आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो आयतन, गोले का आयतन का सूत्र 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई का मान 22/7 गुना r क्यूब, मतलब 7 गुना 7, ठीक है। तो ये 7 से ये 7 कट जाएगा।
अब कटने वाला नहीं है तो गुना कर लेंगे। 7 49, 49 गुना 88 कीजिए। 88 और 49 को गुना कीजिए, कितना होता है? 49 88 गुना कीजिए, कितना होता है? जल्दी से गुना कीजिए। उनचास गुना 88 कीजिए, कितना हुआ? गुना करके देखिए। हाँ 47 12, हाँ 47 12 बटे, अच्छा 45, 43 12 बटे 43 12 बटे 3। अब भागा दीजिए 3 से। 3 से भागा मौखिक तौर पे भी यहाँ समझ सकते हैं कैसे देते हैं। 3 1 का 3, 1 बचा, 1 पर 3 13, 3 चौके 12, तो फिर यहाँ 1 पर 1 11, तो 3 तिया 9, 2 पर 2 कितना हो गया जी? 22, 7 तिया 21, कितना बचा? 1 पर 0 10, 3 तिया 9, फिर 9 3 3 आते रहेगा। CMQ आंसर हो गया, ठीक है ना। अब देखो 16 17 आपको कर लेना है। त्रिज्या दिया गया है, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन मांग रहा है, हो जाएगा ना। हाँ 17 नंबर में आपका त्रिज्या दिया है, पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन कर रहा है, हो जाएगा। 18 नंबर में कह रहा है ठोस अर्धगोले का आयतन दिया है, उसका त्रिज्या ज्ञात करना है। आयतन दिया है अर्धगोले का और त्रिज्या ज्ञात करना है, तो 18 नंबर चलिए कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसमें। अर्धगोले का आयतन दिया है, लिख देना अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन कितना दिया है? तो 20 95, 20 95 पूर्णांक 5/21, 5/21। हाँ चलिए, तो अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? 2/3 πr³। 2/3 πr³ बराबर, इसका पूर्णांक तोड़ लीजिए जी। पूर्णांक 20 95 गुना 21 कीजिए और 5 को जोड़िए। 20 95 गुना 21 कीजिए और 5 को जोड़िए। कितना हुआ? गुना करके देखिए। 43 9 95, ये ना जी 43 9 95 गुना करके आ गया। हाँ, अब उसके बाद 5 जोड़ देना है, 5 इसमें जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा? 0 0 0 4, ये कितना हो जाएगा? 5 नहीं, 5 नहीं 4 होगा ना। 44,000, 44,000 अब बट्टे कितना? 21। तो यहाँ से देखिए पहले, अब तो 3 से ये कट जाएगा, 3 सते 21, 2 से ये कट जाएगा, 22 दूना कितना? 44। पाई का मान 22/7 गुना r³ बराबर 22 पर क्या गो 0 3 गो, अब बटे कितना? 7। तो 7 से अब 7 कट जाएगा, 22 से ये 22 कट जाएगा, तो कितना हो? 1 पर क्या गो शून्य होगा? 3 गो। तो r बराबर
घनमूल हो जाएगा। यहाँ घनमूल 1000 और यहाँ पर लिख देंगे 1000 का घनमूल निकालना है तो 10 गुना 10 लिखना है। एगो 10 बाहर निकाल देना है, 10 cm। ठीक है ना। इसका त्रिज्या पूछा जा रहा है तो त्रिज्या इसका आंसर होगा 10 cm। तो 18 नंबर बना दिए। अब सुनिए, तो आपको 19 नंबर भी हो जाएगा। 21 cm त्रिज्या दिया, आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल कर है गोला का निकालने के लिए सूत्र लगाकर मान बैठा देना, हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, सूत्र लगा करके मान बैठा देना है, हो जाएगा। तो ये आपको 19 तक आपको कंप्लीट करके आना है।